और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने देश में आई जो आपदा है इसको इतिहास का सबसे मुश्किल बचाव अभियान करार दिया है। यानी कि श्रीलंका के इतिहास में ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा लग रही है राष्ट्रपति को, क्योंकि अब तक 212 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और चक्रवाती तूफान दितवा से मरने वालों की संख्या वाकई में हैरान कर रही है। आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये अब तक का सबसे जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन है। दितवा से श्रीलंका में तबाही की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, जिसकी ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से धरती का नजारा डराने वाला है, क्योंकि श्रीलंका में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोलंबो और कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं, जबकि राहत कार्य बड़ी मुश्किलों के बीच जारी है। भारी बारिश के बाद भले ही मौसम में थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन कोलंबो और आसपास के कई निचले इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और कई जगहों पर सड़कें, घर और सार्वजनिक ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो तस्वीरों में आपने देखा चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से श्रीलंका में बाढ़ जैसे हालात हैं। भूस्खलन से पूरा श्रीलंका जूझ रहा है। लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं, रास्ते ब्लॉक पड़े हैं। भले ही चक्रवात की श्रीलंका से विदाई हो गई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन विनाश का असली रूप दिखने लगा है। लैंडस्लाइड की ये दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ रहा है, कई पेड़ उखड़ गए। इन हाहाकारी तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। श्रीलंका में अब तक 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि इससे अधिक संख्या में लोग लापता हैं। 2017 के बाद श्रीलंका में ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात दितवा के बीच भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से 24 यात्रियों की जान बचाई गई है। कैसे श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया, देखिए तस्वीरें। और इंडियन एयरफोर्स का जो मिशन है उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक बड़े मिशन को लॉन्च किया गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। बावजूद इसके पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए भारत आगे आया है और भारत ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत वहां पर 24 यात्रियों की जान बचाई है भारतीय MI-17 हेलीकॉप्टर ने। इसमें श्रीलंकाई लोग भी शामिल हैं और कुछ भारतीय पर्यटक भी। तो वहीं श्रीलंका में साइक्लोन दितवा से जो तबाही है उसके बाद भारत का ऑपरेशन सागर बंधु काफी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में आई बाढ़ में मदद के दौरान 10 देशों के 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें ब्रिटिश, जर्मन, दक्षिण अफ्रीकी और स्लोवानिया के साथ एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने बड़ी संख्या में श्रीलंकाई नागरिकों की भी जान बचाई है। साइक्लोन दितवा का असर तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी दिख रहा है, इसलिए वायुसेना ने NDRF टीमों और सामान को एयरलिफ्ट करके चेन्नई पहुंचाया है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बीच भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई है। वायुसेना ने 21 टन राहत सामग्री के साथ 80 से ज्यादा NDRF कर्मियों और 8 टन सामान कोलंबो भेजा है। और श्रीलंका के बाद अब बात कर लेते हैं भारत की, क्योंकि इस तूफान का असर भारत में भी नजर आ रहा है। तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अलर्ट है। पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तर की तरफ बढ़ रहा है ये चक्रवाती तूफान दितवा। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। ऐसे में न केवल तमिलनाडु के कुछ जिलों के, न केवल पुडुचेरी के कुछ हिस्से, बल्कि आंध्र प्रदेश तक भी इस तूफान के आने की संभावना है। यानी कि भारत के कई राज्य, कई तटीय जिले ऐसे होंगे जो कि इस तूफान से प्रभावित हो रहे हैं।